नमस्कार साथियों, अगर आप झारखंड सरकार के अंतर्गत किसी भी लेवल के शिक्षक हैं तो आज आपके लिए यह वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति विद्यावाहिनी पोर्टल के आधार पर जितने दिनों की उपस्थिति दर्ज होते हैं उसी के आधार पर शिक्षकों के वेतन आदि का भुगतान किया जाता है। आज इस प्रकार के बायोमेट्रिक उपस्थिति के दायरे में आने वाले उन तमाम शिक्षकों को विद्यालय की 300 मीटर की दूरी में उपस्थिति दर्ज करने के प्रावधान पहले से किया गया था, लेकिन राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा एक पत्र जारी कर उसमें ई विद्यावाहिनी के पोर्टल में एक नया अपडेट सामने ला दिया गया है, जिसमें अब आपको 300 मीटर के जगह पर मात्र 100 मीटर के दायरे में ही उपस्थिति दर्ज करना होगा। अगर आप इस दायरे के बाद उपस्थिति दर्ज करते हैं तो आप आउट समझे जाएंगे और उस दिन का वेतन का भुगतान आपका संभवतः नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, शिक्षकों के विद्यावाहिनी ऐप में मैनुअल उपस्थिति की भी व्यवस्था दी गई थी, लेकिन अब इसे भी हटा दिया गया है। अब शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। आइए हम आपको उस पत्र का अवलोकन कराना चाहेंगे, जिसमें दो प्रमुख बातें आपके सामने रखी गई है। आप जैसे ही विद्यावाहिनी को अपडेट करेंगे तो आपको नए सिस्टम के तौर पर आगे उपस्थिति दर्ज करने के प्रोसेस मिलेंगे, जिसमें आपको मैनुअल उपस्थिति नहीं मिलेगा। आइए आपको हम पत्र दिखा देते हैं। आप यहाँ देखेंगे राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा 13 अप्रैल को यह पत्र निर्गत कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे सामने, मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ और इसे समझने का प्रयास करेंगे। कुछ बिंदुओं में स्पष्ट और बहुत ही मार्केबल बातें बताई गई है। इसमें अगर आप पॉइंट 4 को देखेंगे तो इसमें साफ लिखा है, सभी शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मियों का माह अप्रैल 2023 से उनके वेतन आदि का भुगतान ई विद्यावाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर तय होगा। हालांकि शिक्षकों को तो पहले से ही ये व्यवस्था लागू कर दी गई थी, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यह नई व्यवस्था सामने आई है। अगर पॉइंट 5 की हम बात करें, 5वें पॉइंट की, तो इसमें लिखा है ई विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप के नए वर्जन 2.3.4 में विद्यालय एवं शिक्षक के लॉगिन से मैनुअल अटेंडेंस को हटा दिया गया है। अर्थात यहाँ पर कभी कभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लेने की स्थिति में, नहीं दर्ज हो पाने की स्थिति में शिक्षक मैनुअल उपस्थिति भी बना लेते थे, जिसे हटा दिया गया है। सभी शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मी द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस ही दर्ज किया जाएगा और अब वही वैलिड होगा। तो मैनुअल उपस्थिति आप नहीं बना पाएंगे, उसे ई विद्यावाहिनी के पोर्टल से हटा दिया गया है। ई विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप के ये 6ठा पॉइंट को आप देखें। ई विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप के नए वर्जन 2.3.4 में उपस्थिति दर्ज करने हेतु जियो लोकेशन का 100 मीटर के अंदर कर दिया गया। अर्थात आप ये 300 मीटर के दायरे में जो उपस्थिति बना रहे थे, अब आपको मात्र 100 मीटर के दायरे में ही यह फिट कर दिया गया है, सेट कर दिया गया है। और इससे अगर अलग होकर आप थोड़ा भी किनारे से बनाते हैं किसी कारणवश, तो आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस से आउट समझा जाएगा। तो आप कृपया कर विद्यालय में ही उपस्थिति दर्ज करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार के बहुत सारे अपडेट आपके ई विद्यावाहिनी में जोड़ दिए गए हैं, तो आप कृपया ध्यान से अपने विद्यालय में समय का अनुपालन करें और शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने में सहयोग दें।